कोई भी बोल सकता है, अपने सपनों के सवाल बड़ी सोचते हैं। तो जन्मभूमि मेरी आई है, जहाँ से मैं पैदा हुआ। ये कह सकते हैं कि इस माता से दुनिया में बीज हुए हैं एक तरह से। और फिर बिहार जमीन ली तो जमीन उखाड़ हो गया। ये बोल के चोर पटा और लड़की बना जमीन उखाड़ नहीं राज राजवाड़ा राज हो और राजपूत आड़ पाया के बाबू दोस्तों ये बोल दो तो क्या और कौन कुकुर कुकुर बात से जिन्होंने और ये जान खेल लेके थोड़ा बढ़िया बहुत बड़ा एक जिंदगी स्टार्ट करेंगे बाबा चार बोले बढ़िया बहुत बढ़िया हम लोग थोड़ा क्यों और फिर वाले प्रोग्रेस स्टार्ट हो आड़े पाड़े थोड़े बहुत मजदूरी करनी स्टार्ट होगी थोड़ा बोला ये करना पड़ेगा आड़े पाड़े रात को लड़ो और कोई परंपरा है कि कोई सामंत तरह को के रात को शोषण करे कोई प्रेम हो भाईचारा हो आपस में लोगों को हमें बहुत समझिए करना तो आज भी हमारे आड़े पाड़े बिहार तक राजपूत है बेटा खुश है मेरे सदस्य समूह की आदमी बड़े उठा पड़े कि बेटा तो की कमाल करती है उनको आना बहुत खुश क्योंकि हमारे को रिलेशन है वो बहुत बढ़िया है हेल्दी कंपटीशन है राजपूत जाट में तो भी जिंदगी स्टार्ट करेंगे पापा वगैरह ने करे यार तो मैं छोटा सा घर पर भी खेत को करना पड़ता तो खंडेरी होती है पर भी वो नहीं तो काम बोलो तो है गाड़ी वेदा और खंडेरी को नो पड़े रहते घर का आवता जना तावड़े का फिर कर खंडेरी को लाच होने पड़ गयो 12 को ले ये रहते तो एडिशन स्टार्ट हुई और वो शुक्रगुजार तो मेरे माँ बाप को क्योंकि जनरली को हुए कि कहीं भी यदि मैं पापा है वो पहला सरकारी स्कूल छोड़ना पड़ेगा तो मेरे पापा को महीने का 1800 रुपया हाजिरी पड़ती नर्सरी में जाओ तक बावड़ी द्वारा खाना खोलता और मजदूरी होती पीटीएम में हमारे को ये को मोटी स्कूल प्राइवेट बढ़िया स्कूल भाई बहुत से प्राइवेट स्कूल बढ़िया है अगर गवर्नमेंट टीचर मेहनत करे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सके क्योंकि बढ़िया जो सीट सेलेक्टेड है बात गवर्नमेंट स्कूलों में है प्राइवेट स्कूल में व्यवहार सब नहीं है जगह गवर्नमेंट है ना तो अपने अमेरिका है लेकिन फिर भी एक माइंडसेट बिल्ड हुआ आज भी कि प्राइवेट स्कूल बढ़िया है तो मेरे पापा को 1800 रुपया हाजिरी की घुमाई ले फिर भी मैं प्राइवेट स्कूल पढ़ गया लेकिन प्राइवेट स्कूल पढ़ा के लिए डाक सर्टिफिकेट जो इस भारत में सर्टिफिकेट नहीं कोई तो हुरू में क्या कि डाक सर्टिफिकेट नहीं वाले हैं क्लास में क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा है गवर्नमेंट स्कूल के होतन के पैर ऊपर खड़े पैर लो जॉब लेकिन विद सिस्टम बनो को आज भी मुझे याद है 2003 की बात है शायद अक्टूबर की बात है और बीटेम एड में होता है आजकल बच्चों तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह की मारो बर्थडे तो जो है तो मैं तो स्कूल में क्या मैं आज याद राजेंद्र सिंह राजपूत है हमारे गांव के तो स्कूल ही तो पूछो कि चलो कितना साल को कोई 4-5 भर को तो जिस दिन एडमिशन हुआ था 20 अक्टूबर को वही मेरी डेट ऑफ बर्थ बन गई आज भी रिकॉर्ड में वही डेट ऑफ बर्थ है आजकल वो पूरा ध्यान रखे हाथ में 15 मिनट 34 सेकंड बच्चों को पैदा हुए वो भी पूरा ध्यान रखे तो वहाँ से मेरी स्कूल एजुकेशन ऐसे करके स्टार्ट हुई और शुरू में पैदल स्कूल आना क्योंकि साधन तो वैसे ही नहीं थे और पैदल बिहार को भी को नहीं बहुत पुराना रास्ता मार्ग गेट को बना रही वो बना था तो स्कूल की स्टार्ट हुई और प्राइवेट स्कूल पढ़ने ढूंढा तो वही तो पढ़ने को कोई गाइडेंस हो बोली माँ बाप ने मजदूरी करे तो नहीं शुरू में कोई सीरियस आ स्कूल में चौको चोरी कर ले लावतान मुंडा दौड़ा कर भूत भिड़ता ये को हमें लोग ऊपर करता हमें लोग नीचे करता होटल में काम पर ध्यान देता एड़ा कौन करता क्योंकि गाइडेंस होगी और जिंदगी ट्राई नहीं बोल क्यों पढ़ रहे हो क्यों नहीं पढ़ रहे हो तो ये होकर छठी स्कूल पास हुई और मेरा हाथी क्लास में हमारे मेरठ गाँव का बहुत बड़ा युवा उद्यमी और मोहम्मद साहब ने सोची गुजारा तो कोई स्कूल खड़ी की सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान में आए तो दिन को पढ़ने को मौका मिला मेरे पापा का कोई बिहार हो गया है बढ़िया स्कूल में बीटे में हमारे घर की इनकम मिला के भी बोली क्योंकि बीटे में तेजपाल सिंह समरदीप सिंह राजपूत हमारे पहाड़े में पढ़ोई वो बेरो करे कर सकती सालाना लाख रुपए इनकम तो मैंने भी सरस्वती गा दिया फीस भी घड़ी फिर भी क्या अफोर्ड कर लिया और पढ़ा बढ़िया तो मैं तो पढ़ाई स्टार्ट हुई जिंदगी क्या है कि स्कूल में सर नहीं कर दिया एक मोटी स्कूल है तू जो कोई परबोज स्कूल के मोटी स्कूल है तो पढ़ाई बढ़िया हो पढ़ाई को खास नहीं करे इसको बस 8वीं क्लास में आया और रोजी का पेपर के हम तो रोजी के पढ़ने तो जो जुड़ी है वो पढ़ाई स्टार्ट करी और देर होड़े होड़े 8वीं 9वीं 10
ज़्यादा पढ़ो बाकी तो मीडिया में होने ये पूरी स्टोरी में पूरी बना हुई है, लेकिन बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट करने को भी कहीं को हकीकत आए कि घर की स्थिति बहुत ख़राब है। तो अपने घर आ रहा हूँ, आ रहे हैं अपने सेटअप के मान आ रहा हूँ, मैं मेरी पढ़ाई करी और भी आ रहे हैं पढ़ पढ़ अपने बेस में थम हो गया करे आ रहे हैं देवना तो भी थम पे माते मैं एक बंदो चेक की होगी आई कैन डू इट, आई विल डू इट। जब ये कर्नल साहब कोई बेटे माया नवी क्लास में पढ़तो तो वो एक अंग्रेजी में आकर कहेगा आई कैन डू इट, आई विल डू इट, यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूँ और मैं ऐसे करूँगा ही। तो वो हमको थम पे माती उसे बात हमें वो हम ताटे के पढ़तो तो 10वीं में तो बढ़िया पढ़े को मेरिट में आए मेरिट में अपने का भुलटी का जित का ये समय का अंतर का नाड़ पड़ गो जितना भी रिश्तेदार वगैरह पढ़ा लिखा वो दुजुर्ग दिन क्या रहे 2015 अखबार में जो कि तो गुरारा मंत्रा देवी नॉले को अखबार में तो घनी जगह फोन आया मेरे पापा बोले कि भी वो सोलो था में नहीं है ये थोड़ा टाइम में सो मनी बढ़िया लगे कि कितने लोग अखबार पहुंच गए। मैं तो सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव है, मीडिया में तो एक्टिव हो को नहीं। तो 10वीं बाद 11वीं 12वीं में बिहाड़ी कर ली डेर जयपुर के जयपुर एक सहयोग बोले जोधपुर शक्ल हो जाता, लेकिन जोधपुर न जाना ही वो उपलब्धि थी कि आज मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि जोधपुर थोड़ा सा कड़े समय में मेरी आदत है किसी की बात करनी मैं राग लपेट को नहीं मैं आदर्शवादी बातों को नहीं मैं जो है बाबू ने बात किया मुझे आखिरी लागे नहीं लागे आगे मस्ती। तो जोधपुर की पढ़ाई प्रॉब्लम जीरो है, जोधपुर की पढ़ाई के एनवायरमेंट नहीं है। जोधपुर में 95% बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि एनवायरमेंट खराब है, मारवाड़ी वहाँ पर है, लोग ड्रग्स के ऐसी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं जो कहना भी अनुचित होगा। तो जोधपुर पढ़ने के लिहाज से कोई काम का नहीं है, आपको धंधा खोलना है जोधपुर खोल सकते हो, रहना है जोधपुर रह सकते हो, बट पढ़ने के लिहाज से जोधपुर कुछ काम का नहीं है। वो हो सकता है स्कूल एजुकेशन के लिए बेटर हो, लेकिन कॉलेज लाइफ के लिए और हायर एजुकेशन के लिए जोधपुर में कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस पाया है। अब हो सकता है क्या होगा आगे मुझे नहीं पता। मैं जयपुर चला गया तो जयपुर के हो कि थोड़ा खर्च हल हो गए अपने जैसे बाहर में पापा 1500 किराए गवर्नमेंट जोधपुर 2000 में 2500 रुपये ले, क्योंकि भाई राज्य की राजधानी है तो मेरे खर्चे की थोड़ी दिक्कत थी तो पहियों तो जुगाड़ करना ही पड़े। तो मेरे पापा मैं हापेरो हूँ लगभग 31 मार्च 2017 को घर में निकले क्योंकि 2 अप्रैल 2017 को मेरे जेई मेन एग्जाम हो एक जगह इंजीनियर बनाकर को एग्जाम ना करें बिग दरबार जाना हो तो 31 मार्च में हाजरा घर में निकले मेरे पापा को 2000 रुपये नोट हो अपने बटन की किताब खोचो है मैंने बिग को खाता करेगा इमरजेंसी को हम आए तो वो 2000 को नोट से रात नोट होता मोदी जी ने भी लॉन्च कर दो तो वो नोट हो 3000 रुपये मेरे पाड़े कोई थोड़ी इतना नरेंद्र जी चौधरी बैठा है मैं तो मेरे दादी बहनों को 3000 रुपये ले आओ 450 रुपये मेरे को मेरी खुद की खर्ची 54 रुपये ले जयपुर निकल गया जोधपुर एग्जाम दे प्रो लग गया ब्रो है मुझे थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा हुई है और थोड़ा सो भटका भी ज़्यादा हुई है उन्हें ताया होते हैं मेरे लिए भटकने के चांस है जो कि दिला बोल रहा है नई सीढ़ी से वो तो नया भटका हो गए तो कमरे करे वगैरह पूरा पड़ता है खर्चों का बस तो खर्चे में जुगाड़ करना पड़ता है कि कर प्रो भी कौन तो चलाना है तो है मतलब के मोटी समस्या के कपड़ा कर एक तो के वो दर्जी को ढेड़ा ला है दावल टी-शर्ट के पैर में 200-300 हेयर में एक मोरल प्रेशर गया कि नैतिक दबाव आपके ऊपर है कि आप कपड़े अच्छे पहनो क्योंकि शहर में गए हो तो आप बिना अच्छे कपड़े के अच्छे नहीं लगोगे तो अच्छा कपड़ा के तो लेना है टॉप फाटे करे तो बारकर नगर बेत एस्टिमेटर में थोड़ी एक मोटी एक कपड़े की दुकान होती है के तोड़ का कपड़ा मिलता हूँ और मेरे काम को भाई डालू राम जी भूकर सुतरा राम जी को तो है तो दे ये टॉप फाटे बेच कोई दो लाड़ी दुकान नहीं 350 रुपये 1 किलो कपड़ा पड़े तो मैं आगे जाके पेट्रोल कमीड़ा डाल दे नायरा अगर आजा दो पर प्लीज कर बढ़िया कपड़ा बना दिया बच्चा ने अंग्रेजी की कोचिंग ज्वाइन करी ये बड़ी भगवती क्लासेस अंग्रेजी कोचिंग बेहतर तो का कोचिंग ज्वाइन करी तो कपड़ा यहाँ करा देता हूँ वो भी एक भ्रम हो कि कपड़ों का ही नहीं कपड़ा थे मैंने ब्रांडेड पहन लो आज मेरे कपड़ों पर उड़ेगी कोई ब्रांड नहीं है फिर मेरी खुद की ब्रांड है कि मैं मेहनत का धारा होगा तो कपड़ा में कुछ भी नहीं है कपड़ा थे मैंने गाड़ी में का पहन लो धारा को बढ़िया विचार नहीं है थे बढ़िया बात नहीं कर पा रहा हूँ तो कपड़ों में पहनूंगा तो भी ऐसा कर स्टार्ट कर रहे हो मेरे पे यो घर की दिक्कत थी मतलब यो कह के पहाड़ ऊपर पहाड़ टूट गए 2011 मेरे बारह करती हुई थी बढ़िए तो खर्च अपने तो मारवाड़ की क्या करेंगे रीत है वो तो भी रीत नहीं वो तो भी बुरी थी गया करो अगले मर्जी है भले नहीं स्वीकार करेंगे कर खर्च करना अपने आप ही बुरा ही है कोई बढ़िया कौम नहीं है कि मैं मेरे महीने में खर्च की हो
अपने कोई हिंदू धर्म के वेद पुराण में आ रही है को उपनिषद क्या मैं नहीं निकलो के मरे लाख खर्च करो यार में पटे पटे लोग है अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी जेड़ा बहुत मोटा मोटा जवाहरलाल नेहरू जेड़ा देश का प्रधानमंत्री रहा कई राष्ट्रपति रहा कौन का नहीं खर्च कौन करियो अपने बैकुटी निकाला कौन मतलब बैकुटी कहीं को निकाले आपने अभी देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी तो अभी कुछ समय पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था तो सीधा ही चार पापा कहें कि भाई कोई छोटी उम्र में जाकर बेटी का लेटा ले जजू लेटा ले जाकर कोई बैंकोटी को निकाला कोई खर्च नहीं करे लेकिन अपना मारवाड़ है कि खर्च ला रहा कर्ज ढूंढ मुझे तो 2011 में मेरी माँ को खर्च कियो और मारवाड़ कर्ज हो गयो मेरे परदादी को खर्च करियो वो कर्ज हो गयो मेरे 2011 पहले में मेरे भाई को ब्याह करियो वो कर्ज हो गयो तो कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गयो घर की इनकम ही को नहीं तो बस है घर की स्थिति मेरे को कर्ज 2020-22 तक चलता रहा जयपुर के तो कर्जों में लाल दिमाग मचल गया कि माइट पटा आया लेकिन ब्याज कर्जों भर रहे हमको लाख रुपया महीने का 2000 लगे ब्याज महीने लाख के साल 2 लाख 24,000 रुपया ब्याज बचे हवा लाख रुपया मेरे तो लाख रुपया पूरे एक साल नहीं बचे लेकिन अपने ब्याज में तो कर्ज बचे तो हेमो पहलो के तो है कि कुछ कुरू की है तो समझदारी का निपटो ना कि इमोशनल होना कि भावुक नहीं होना कि अपनो कोने के ऊपर बिकदार खर्च कर को मोटा बचे कई मोटा नहीं बचो कि जगह गवर्नमेंट स्कूल है इन जगह कोई चीज व्यवस्था कर सको बच्चों के लिए कोई हॉस्पिटल है एक बढ़िया मशीन लगा सको कि बाप रे गरीब की जान को बहुत मशीन में थारो लोग निकाल के फलाना लोग निकल पा मशीन मेडिकल स्मृति में और मशीन इलाज हो सीबीसी में और जांच होया करे अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहिए तो है उनके में गवर्नमेंट कितनी व्यवस्था हो चाहिए तो लेकिन अब के करो खर्चा डूब कोई खर्च ना तो मारो घर क्यों खर्चा डूब गयो ठीक वजह के मेरे दोनों भाई पढ़े छोटी पड़ गई कोई मजदूरी कर रही वो भी एक समय ऊपर लिख और मजदूरी करनी है और वो मजदूरी की बढ़िया की भी वो गजब में वाली जगह हूं क्योंकि मैं नहीं पढ़ता मैं पढ़ाई नहीं छोड़ता था तो नहीं करता मेरे पैयों कमी होती तो गाड़ी के चढ़ते नौकरी को छोटी नहीं है आज कांस्टेबल हो कलेक्टर हो है नौकरी बराबर है हर आदमी आपकी तरफ में देश की सेवा कर रहे हो जनता की सेवा कर रहे हो और हर सर्विस को उद्देश्य है कि सेवा करना लेकिन मेरे को टैलेंट हो तो मेरा कैपेसिटी है वो 20 किलो कटो कर सकते तो उनके ऊपर किलो थी देना उसी तो 20 किलो ना होता कि जल्दी जल्दी वो काम कर लो तो मेरे को टैलेंट है वो कलेक्टर फिर से वो क्यों कांस्टेबल तो मेरे घर की स्थितियां मेरे दोनों भाई मेरे माँ बाप मेरे को होता लेकिन तो मन मौको मिल के पढ़ने दो तो काफी संघर्ष उतार चढ़ाव आया और है मेरे भी हो नहीं के मारवाड़ी आदमी कितना रोटी टुकड़ा ठोकुड़ा बाजरी का राबड़ी ठोकुड़ा दे ठोकुड़ा है में तो सब्जियां तुझे है कि बोलना नहीं पड़े बहुत खराब सब्जियां हवे पहले संघर्ष बहुत बुरी हालत में गुजरता 2021 में तो पूरा दौर आया मेरी जिंदगी को मैं जयपुर छोड़ ढोने के आना पड़े क्योंकि यार मैं अपना आदमी हो को नहीं बोलने वाला को हो को नहीं कोरोना के में पूरा ढोनी रुकिया के तो यार में रुकियो तो मन दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई मेरे पास ढोनी है ढोनी के अपने खाड़ो पाड़ो में हाथी पाता है कि कौन इतनी सदी को बैठो बढ़िया मुझे हकीकत बता रही हूँ मैं एक बार पुनः अफसर से माफी चाहूंगा मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा कड़वा बोलूंगा मैं नहीं चाहता कि मैं आदर्शवादी बातें करूं क्योंकि हर घर हड्डा काड़ा है और बात आज नहीं बताऊं आज में तो आने वाले छोड़ा है मैं आंकड़ा से एक और समस्या फेस करनी पड़ी तो मैं कहीं के शुक्र हूं कोई दिक्कत आई कोई नहीं की तकलीफ जो मैंने भोगी सिर्फ मेरा दिल जानता है कि मैंने क्या क्या भोगा है तो 2021 में मन है आनो तो मुझे बहुत दिक्कत होती है और घरे आया तो घरे आनो पर जितना भी मैंने कहा कहीं कसर नहीं छोड़ी कोई को तो कलेक्टर बन गई कोई मैंने नेड़ा भी अपनी चढ़ा कर गया कोई कहीं गया कोई ऊपर मेरा कहीं को 2013 के 8 पर भागी कर दी 2018 में तो गिनाई ते कहती हो कि मसूरी मोटी आ रही तो पढ़ना मैं 12वीं पास करके गया था वो भी मेरे लिए जरूर पड़ा हुआ उस टाइम भी बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग मेरे पापा के पास आते थे और कहते थे कि उगरा इगलो नाम दिन में क्यों छोटे सोरे लड़के को पटा कलेक्टर बनाई मैंने कहा घड़े तो ना दिन कई कमी को रखी बिहागी में तक आज बन के जाके बेटा तक मोहन था तो कलेक्टर पे और बिहागी में तक जगह नहीं टेक के जाके क्यों कहीं तो समय की बात है आज समय अलग है उस समय अलग था हो सकता उनकी बातें सही होती अगर मैं सफल न होता तो लेकिन मैंने मेरी मेहनत जारी रखी और मैं सफल हो गया तो आज उन लोगों को मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि भाई तेरे अंदर टैलेंट था और तब मोहल्ले तो पहले उठा हुआ तुम कलेक्टर पे तो वो समय ने चेंज कर दिया है उनको बदलना भी पड़ता है कि समय बड़ा बलवान है तो बहुत बुरा दौर देखा और सबसे बड़ा बुरा दौर ये है कि माँ बाप को मेरी वजह से अगर कहीं बेइज्जती का सामना करना पड़ता है तो औलाद के लिए मरने जैसा है तो इकलो का टापर दिन तो मैं सोडियो ही कांडो मन पढ़ लूंगा बट उतारा ऊपर कौन बैठो पट्टी उधर कलेक्टर में आए थे पता कौन रहे हो तो उसके होता बड़े घड़े बैठा है तो मैं पटाई कर मैं हटाई के नाम में ब्याह बनाई
एड़ी एड़ी बातों बनाई कि मेरे पापा ने खोरे जीवन नहीं देता, हकीकत बात है। 4 महीना मेरे पापा कहते हो कि छोड़ो तो ढोनी मत आई मेरे उल्टी बिहार ड्यूरी जितनी कमी पर बताइए मत है तो जीवन नहीं है वो हगई के ड्यूरी मैंने तो कोना बात को हैंडा मैंने कोना को नहीं मैं 9 लड़ के मिला लेकिन मैंने तो गण दियो 5 अगस्त 2018 की बात है। आईजी साहब आपने खड़ी का अड्डू किया गणेश चौधरी बहुत बड़ा अफसर है जयपुर क्राइम ब्रांच का आईजी आप मुंबाई में के मतलब से मेरी डेवलपमेंट पुरस्कार वगैरह दी तो मैंने क्या बता रही मैं स्कॉलरशिप दी जिसको की तरफ और बहुत मोटर हो गया आईजी साहब आज आपको सम्मानित करना लो तो बेहागी मैंने कहा आपको कि इमोशन 4 महीनों में बदल दिया तो छोरे में कहीं तो है 4 महीना मार्च में मेरी बात करे कि वो छोरो बहुत बिगड़ी उड़ रहा है तो क्यों फिर इतना उसको भागी बना दे ब्याह बना दे बेहागी 4 महीने बाद मैंने बदल दिया कि आईजी साहब इसको सम्मानित करना आया कि तो छोरे कहीं तो है और वहां सम्मानित करना आप 10 12 लड़के लड़कियां तो मैं सिर्फ मैं अकेला था जिसको आईजी साहब ने पर्सनल नंबर दी और मुझे बुलाई गई रूम नंबर 303 क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय जो जयपुर में आपका नाम मुझसे मिलने के लिए वो शायद उनको मेरा टैलेंट देखा उन्होंने मन से कहा कि शुक्र आप एक दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा सेलेक्ट होगा और अभी कुछ दिन पहले मैंने आईजी साहब को मैसेज किया मैंने कहा साहब आपको याद हो मैं बिहार से और मैं सेलेक्ट हो गया और आप जब 303 नंबर रूम पे आईजी के क्राइम ब्रांच के तब मैं आपसे मिलने आया करता था। आईजी साहब का दिल इतना अच्छा था कि वो कहते पढ़ने मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए मुझे जाति से मतलब नहीं मुझे धर्म से मतलब नहीं है किसी भी जाति का और किसी भी धर्म का अगर पढ़ने वाला बच्चा मैं उसका सपोर्ट करूँगा। तो आईजी साहब को मैंने मैसेज भेजा आईजी साहब ने रिप्लाई किया कि बेटा मैंने 2018 से तेरा नंबर सेव कर रखा सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है कि तेरा एक शुभ समाधान मेरे पास आएगा और वो आया भी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो 2021 में मेरा मेंटल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गया है मेरे को नहीं लगे वो घरे आए हो तो घर के घड़ाई मातो खा तो घर का काम लगे तो ना लेकिन थका आता है शरण दे आड़े पड़े के क्या हो तो कलेक्टर बिल के तो बेवड़ा कर दिया घड़े एक तो सोने निकलो तो ना बोल दो कोई छोड़ो एंड ऊपर हमें वो कलेक्टर बन लाए ढोनी गया पड़ी पर कलेक्टर बने तो मेरे हाथ का समस्या लगी ही का समाधान नहीं मुझे वो जब बढ़ी तो एक तो है वो प्रेशर हो मन को लगे ऊपर ढोनी आयो तो ये गाड़ी पड़े खाना स्टार्ट कर दिया यार कि तू देवर कमी नहीं रहा कम तो ठोक दे सब तो फिर भी मैं एक बात कमरे में बंद हो गया मैं मेरी पटे स्टार्ट रहा कि मेरे भाई बजरंग क्या हुए अफ्रीका में ढोनी आवड़ पड़े पहले जो बड़ा संक्रिया थोड़ा के भैया बना गरीब आदमी सबको मैं क्या मैंने दो को न पढ़ाऊं तो 2011 में ढोनी बनाई मेरे पास बड़ा कर दो कि मेरे भाई को भी आप ढोनी बनाई तो कर दो कि मेरे जयपुर जाओ तो जाओ नहीं करो ठाए के बाद बिना पता कर जो पड़े हुए जयपुर जाओ मैंने 5,000 रुपये जोई थी तो मैं जो ढोनी पढ़ वैसे जयपुर में लागे बोली तो मैं ढोनी पढ़े स्टार्ट कर दी ढोनी पढ़ा स्टार्ट की मेरे आगे प्री वीडियो 10 अक्टूबर 2021 को पहले बार कलेक्टर में परीक्षा देने का जोधपुर परीक्षा का हुई कोनी मैं कि कयो भी कोनी और आड़े पाड़े ने मैं नहीं कयो तो मेरा जगह नहीं समझ आ पाए न्यूज़ पहला दिन कहीं तो कलेक्टर परीक्षा पास हुई कोनी के क्योंकि मैं भी बिना नहीं बैठा है कि नहीं मैं तो भाई ये हकीकत बता रहा हूं तो फिर मैं वो चुपचाप बैठ के मेरे पापा ने मुझे पूछा कि कैसे हो आपने तो कलेक्टर परीक्षा देने से पास हुई क्यों मैं कहना पापा हुई कोई मैं घनी कोशिश करी पर हुई कोई फिर वापस मैंने घर से ही पढ़ाई स्टार्ट की और मैं आपको बहुत ईमानदार से बता रहा हूँ कि 22 जून 2022 को मैंने घर से परीक्षा देके आया था और 22 जून 2022 को रिजल्ट आया था 3:07 के आसपास और वो कलेक्टर की पहली परीक्षा तो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है क्योंकि उसमें 12-13 लाख इंडिया का टैलेंट बैठता है उसको मैंने पार करके प्रीलिम्स परीक्षा पास किया IAS की 2022 में वो मैंने घर से की थी मैंने उसी समाज में रह करके जो समाज मुझे ताने दे रहा था जो समाज मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहा था जो समाज मेरे पेरेंट्स को खा रहा था कि आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता घर आ गया तो इसका कुछ नहीं हो सकता उसी और घर में इतना कर्जा था घर में गरीबी भी थी मेरे को ब्याज रुपया मोहन आ रहा बंदारी टेंशन हो रही है तो हूँ क्या करता ही यार कोई अपनी खिड़की बंद कर फिर कूलर चालू कर देता ताकि बाहर कौन नहीं बोल दे मन होनी चाहिए वो अपनी खिड़की बंद कर दी कूलर अगर भगवान का भगवान होता है बाहर कहीं कूलर से मन कहीं नहीं होनी चाहिए मेरे पापा को बड़ी मोहम्मद आया तो मैं कहती भाई मन कहीं नहीं होनी जो मन बैठा हुआ जब मैं ना कहता हूँ 10 दिन के मोहम्मद 10 तारीख ऊपर ब्याज पूरा हो तो मैंने 10 दिन पहले हमारा करते हैं पूरा कहीं ब्याज जाते ही के करे तो वो दुख नहीं होता तो अपनी स्थिति में अपनी घर में पास कर रही तो काफी सारे लोगों ने वो तकलीफ होनी स्टार्ट की अरे तो बेटे ढोने परीक्षा पास कर रही जो था सच्चाई थी तो मैं तो फिर जयपुर निकल गया पढ़ने के लिए तो कह के अपना कर्म मो नहीं लिखूंगी अगर नौकरी लेने हाथ में 2022 में मेरे साथ OBC सर्टिफिकेट का लफड़ा हो गया क्योंकि जानकारी ही मेरे को कोई जान पहचान में नहीं था कोई
तो क्या होया करे कि केंद्र की नौकरी के लिए केंद्र को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र चाहिए और राज्य के लिए राज्य को प्रमाण पत्र चाहिए। तो मेरे को केंद्र को हाँ बोल के अपन राज्य को मार के खेती में राज्य जीवन बैठा रहा एक बहुत है डॉक्यूमेंट देना मांग जितना बनाती काट दे। लेकिन केंद्र सरकार नौकरी में सिस्टम वाला है कि 3 तारीख को पहला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बेटा गाइडेंस हो नहीं तो 22 में परीक्षा में मेंस की 9 परीक्षा हुई 27 घंटा परीक्षा हुआ करे मेंस की प्री की 4 घंटा कदाच भी टोटल 31 घंटा परीक्षा हुआ करे। 31 घंटा परीक्षा होने के बाद एक इंटरव्यू हुआ करे देश का हिंदू टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होते हैं सिविल सर्विस के ब्यूरोक्रेट्स के या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड के वे लोग वहाँ पर इंटरव्यू ले बैठते हैं। वो लोग इंटरव्यू लेने के बाद फाइनल बच्चे का सिलेक्शन होता है। ये पूरी प्रोसेस होती है इस एग्जाम की। तो मेरा जो को आज हो गया और रिजल्ट भी आए हो और रिजल्ट आए आज सुबह ही मैं अभी घंटे पहले मेरे भाई को फोटो बता रहा था जब रिजल्ट आया था 23 मई 2023 को। तो मेरा लिस्ट में तो नाम था नहीं लेकिन 24 तारीख को मार्कशीट आई तो मुझे पता चला कि अगर मेरे को ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा तो मैं एसपी बन जाता हूँ। तो मैं इतना रोया कि मेरी आंखें मार नहीं के ढालू हुई थी। तो मैं वो फोटो ली मैं वो संघर्ष है मेरा कि मैं याद रहा और कभी सिलेक्शन हो तो कहीं फैमिली जरूर बताऊं मैं तो कुछ भी देखी है। तो आज सुबह को अपने आप गूगल फोटो गए करे प्रीवियस जगह आने साथ फोटो के बता तो रहा करे। तो देखे मेरे को के फोटो में मेरे भाई बता मैं हम को हंसो। तो क्योंकि वो तुम देखो तो मैं दिन बाद पासो परीक्षा की 5 दिन बाद 23 मई को परीक्षा के रिजल्ट आया वो 24 के मार्कशीट आई मन था तो मेरा एसपी नौकरी की भी है और भी 3 से 8 दिन बाद जो ग्रुप से परीक्षा है। हाजी को दिमाग में नसों फाटे ठानी भी मेडिकल की भाषा के कहता है शेड्यूल ट्रेनिंग जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता है लेकिन जैसी बात को तो मेरे दिमाग में नसों फाटे मन लागे आज मेरे दिमाग में नसों फाट सी क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर था। एक तो फैमिली प्रेशर तो होता ही है पीयर प्रेशर होता है मेरे यार दोस्त ने रुकियो मेरे को नहीं ऊपर वो एक सर्टिफिकेट बचे हो रहे कि तो ते गरीबी देगी मां बाप तो कष्ट देंगे तू को समाज को प्रेशर के में तो राजी को मौका मिल गया जब वो नहीं देना समय बचपन लेकिन वो देना ऊपर वाला हाथ में खेल सब रचो ना तभी वजह पास परीक्षा जो मैं परीक्षा में आज तो ना पर मेरी परीक्षा पास हो गया। तो बे यहाँ से टेंशन स्टार्ट होगी रात में मेरे भाई को मोन गो में नहीं घड़ों पर होंगे तो रात को लोग नीचे अपने अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि कल्चर है डॉक्टर पर बच्चों के देर को मार ठोकरी मरे नहीं पड़े गए तो गए उन क्वेश्चन पटवे पिन जा तो कदी ऐसे मोस कर तो आज जे नौकरी कर तो आराम सही ठोक तो मैं क्यों जज पाड़ी कलेक्टर एसपी पेड़ को क्यों मेरा आज डेढ़ में मेरे गांव में 1.5 लाख की मैं आपको पता नहीं सकता कितनी डेढ़ की बस मैं वो जो करता नहीं मुझे गाड़ी पड़ जाए रोबोट खत्म मरे के लाख आदमी तारा ये तो मैं डेढ़ छोटो मन के मतलब उनका कलेक्टर ढूंढ नहीं बोल के भरोसा ये तो मेरा दिलो इनका आगे की भरोसा लेकिन बजरंग बली की कृपा रही और मैं हमेशा से मेरे पास एक तस्वीर पड़ी आज भी बजरंग बली में जयपुर सत्संग पहले गया था 2017 में। तो 2 अप्रैल 2017 में मैं जयपुर गया था उसी दिन रात को मैंने बजरंग बली की तस्वीर ली थी। वो तस्वीर आज भी मेरे पास है। मेरे की दुनिया में बजरंग बली का कितना भी बड़ा मंदिर उससे बड़ी मेरी तस्वीर है। मेरे को तस्वीर इतनी आस्था है कि मेरे लिए बजरंग बली का सबसे बड़ा मंदिर वही है और मैं हमेशा उस पर लिखा करता हूँ उसमें हाथ जोड़ता हूँ जो मुझे कहना होता है वो इस तस्वीर को कहता है जो मुझे उत्तर से जवाब मिलना होता है वो तस्वीर बोल देती है मुझे अपने आप आत्मा का आत्मा संपर्क चलता रहता है। मैं बजरंग बली होती नहीं कि हिम्मत रात को इसी को कहता हूँ आज भी परे धारो धारो निकलता हुआ तो पास टैक्सी ही हुई शायद धारा को कर रही तो बच गयो लेकिन बच गयो समाज नहीं बच सका जिंदा तो बच गयो तो समाज तो बंधा अपन कौन इतना तो खा दी समाज मौको मिल गयो के भाई नहीं मत बनी हो तो घणा ही कोना दी ने मतलब सीमा ही पूरा की और घर में मन उठ गयो बे हो जो जयपुर का जो पर जयपुर के डॉक्टरों मिलियो एडा डॉक्टर हमारी नाम से दिमाग में नाम से है अभी यहाँ पर काफी युवा लोग मौजूद है। मैं कहना चाहूँगा कि जिनको भी मेंटल प्रॉब्लम होती है थोड़ी क्या दिमाग की समस्या कोई ज्यादा बोल रहे हो या ज्यादा लड़ाई हो रही है या छोटी छोटी बात में गुस्सा कर रही है तो कोई दिमाग की दिक्कत है जैसे हरी की दिक्कत है दिमाग की दिक्कत है तो वो इलाज करो अपने कहने बात के पागल है वो तो यूँ है क्या बात गलत है वो पागल नहीं है मरती नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है तो घड़ी बात है मीडिया देख रहे हो कि विज्ञान में कोई बड़ा है हाँ बड़ा बहुत लोग है कौन सही कर पास कर लेना होगा तो आज की दुनिया में हर चीज इलाज की ऑटोमेटिक है बाडो है तीनों भी इलाज है गलत कह रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है। तो 2023 की बात है कलेक्टर को इंटरव्यू देने आयो कलेक्टर पास परीक्षा पास हुई को नहीं पास घरे भी कौन हो मैं स्कूल में ही मारा बात जिक्र करी आज भी जिक्र कर रहे हो
कि देश में टॉप 2000 करीब बच्चा है लड़के लड़के को कलेक्टर इंटरव्यू देने का मौका मिला है। હું 2023 में कलेक्टर इंटरव्यू देने घरे हियाड़े की रात थी मार जीरो पकड़ो मेरे मोटू भाई तो कौन करे तो बिंग तो कौन संभालनी पड़ती टाबर पटिया भी मैं नहीं भाई बजरंग अफ्रीका कौन अरे मेरे पापा मुंह ढोनी मेरे पापा बूढ़ा आ रहा कहीं प्रॉब्लम होती है कभी मातो तू के 2 दिन ही पड़िया रहे मातो बंदड़ो तो रात दिनाड़ो फोड़ने तो हूँ कलेक्टर इंटरव्यू देने के बाद भी रात दिनाड़ो फोड़ दो मेरे खेत में रात को मेरे पापा बुढ़ा होता रहता और क्यों कहते तो पापा इतना बेची लैंड में बेंडी टाइम थी बेंडी फोड़ दी लैंड में भी फोड़ना हो तो जब 2023 को ही आने को भी मैं जीरो भाई को जीरो जीरो प्रो टीम कम से कम 70-80% लैंड में ही पूरी और पूरे खेत में क्योंकि लैंड फोड़ का एक्सपीरियंस हो गई बस आगे 4 साल को गैप पड़ गई तो जयपुर के ऊपर बोलना तुम्हारा भाई तो घणे हमें भी पास जब घोड़ी हो पहला जिसका बाजरी बौड़ी काटा मोटा रुपया है कि लेना जिसका बाजरी भाई जिसका भाई है घर को कम अपने करूँ घोड़िया तो मेरे को मैं घर को बंद करना बोलना है इन्हीं अब ये और मैं डोरी पटना में ही तो बैठते हैं वो रत्ती में काम को करूँ तो जेडी बना देते हैं अपने लाख हमारे जेडी बना देते एक्सपीरियंस है थोड़ी क्योंकि अपने ग्राउंड राता में तो बंद वो टूटो भी ना लो बड़ी में कोई चीज़ कमी कौन में बस है वो अनुभव जी को कमी रहे तो मेरे मन घरे दिक्कत में वो जीरो वो क्यों मेरे में हो जो हमें परीक्षा का 4 पोस्ट में रहे हैं ऊपर से जयपुर चुप रहो जयपुर के वो डॉक्टर मिले डॉक्टर मेरे इलाज भी चलाया कोई इलाज जी भी चल रहा है और भी इलाज हाथ में पूरी परीक्षा में पास भी की हुई है तो पास मेरी प्री की परीक्षा हुई प्री की 2 परीक्षा हुआ कलेक्टर की जयपुर हुई मैं परीक्षा में पास हुई मेरी पास ही मेंस की 9 परीक्षा में करे मैं 9 की 9 में पास हुई और मेरे पास इंटरव्यू ली दिल्ली के ऊपर कई सहयोग हुआ करे कि अपना घर का भी साथ कोई आड़ा दोस्त मिले तो मन एक मेरी किस्मत ऊपर बाहर के वो जा खड़े वो लाली साहब कलेक्टर बने तो भी मारती का जिक्र करूं क्योंकि मेरा तो मोटा भाई को कलेक्टर को मेरा भाई है बैठ आती मन हर जगह सपोर्ट करे बैठ कहो कि बस तू पढ़ हूं बैठ गया हूं तेरे की कमी नहीं रहे तू ऐस मौज कर तू पढ़ बस नो टेंशन मत पढ़ तो मैंने पहले उठा हो कि हमका सिलेक्शन हो तो भी सिलेक्शन में जितनी खुशी की जोड़ मेरे ही हुई तो दोस्त भगवान करे हाँ करा दे नहीं तो देना ही नहीं चाहिए तो कह के आड़े पड़े पतों को आदमी हूं मेरे लिए क्योंकि मेरे सिलेक्शन में खुशी कितना लोग होनी मारे आप घुंगरों में 8-10 घर हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कोई 1-2 घर होगा जिसको दिल से खुशी हुई होगी ये बहुत कड़वा सत्य है लेकिन मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सोसाइटी का मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है समाज क्या कहेगा मैं उसकी कभी नहीं सोचता समाज क्या कहेगा उसका मैं सोचता आदमी यहाँ खड़ा ही नहीं होता क्योंकि समाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी कभी तोड़ दी थी 2018 में तोड़ने की कोशिश की मेरा बालवा करके तो मैंने नहीं माना मैंने समाज को जवाब दे दिया 2021 में जब मैं वापस लौट के आया समाज ने बहुत प्रेशर किया मैंने नहीं सुना मैंने समाज इग्नोर कर दिया 2023 में जब मेरा कलेक्टर में झुका एसपी बनने झुका समाज ने बहुत प्रेशराइज किया मैं नहीं झुका मैं फिर भी लड़ा मैं फिर भी खड़ा हुआ तो फिर मैं वापस लड़ा और वापस मेरी परीक्षा पास हुई और मुझे खुशी हुई कि कम से कम एक पास कलेक्टर इंटरव्यू देने मौका मिले क्योंकि कलेक्टर इंटरव्यू देने मौका तो बहुत कम लोग हैं तो 140 करोड़ की जनसंख्या भी 10-12 करोड़ कंपटीशन एकदम तैयारी कर रहा है तो कित हम कोई गांव को छोड़ो जगह को आते हम लोग पटुड़ो खैर का थोड़ा मोटी मोटी स्कूल इंग्लिश बोले यानी फलानी ढींगी भाषा बोले आजकल का पेरेंट्स हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कोई मास्टर बन गया वो मास्टर आपके स्कूल में हेयर में डाल पटाई और भी मारवाड़ी को नहीं कहा कि बेटा हिंदी में बात कर बेटा हिंदी मम्मी बात करे मम्मी को हिंदी नहीं आती हिंदी सिखा दो लेकिन बेटा मारवाड़ी नहीं आनी चाहिए मारवाड़ी अपने तो बेलू घर सी हकीकत बात है बेलू इंडिया का आज हम हरी भाषा में अपनी भाषा बात करो तो आखिर तक रोज पा रहे हो वही हिंदी में अंग्रेजी क्यों दे तो मैं कलेक्टर परीक्षा पास की मैं हिंदी इंग्लिश आवे मैं क्यों दे तो भी मिल तो कहीं वो थारे यहाँ तो बढ़िया तरीके बात को थे मन हम समझ पाए हैं तो बड़ी सफलता है मैं आपकी बात को समझूं आप मेरी बात को समझो वो सबसे बेटर है तो बात ये है कि अपने टावर हमेशा अपनी ग्राउंड जो हकीकत है उससे परिचित रहो जड़ से कभी मत उखड़ दो जो जड़ से उखड़ गया है वो समझो वो कभी जिंदगी सफल नहीं होगा तो फिर वो क्या है वो नहीं सोच लो जो पूरे घर को लेकिन मिलना हो कहीं वो किसी भी फील्ड में बैटर नहीं कर सकता मेरे को आज ग्राउंड लेवल की हर चीज का पता है हम मुंह दिमाग मेरे मध्य प्रदेश में नौकरी लागी में ड्यूटी करनी पड़ी फिर भी किसान बंदे को हम जो क्लोथिंग समस्या की क्योंकि मैं खुद भोगी हर चीज में था मेरे माँ बाप की भोगी में हर चीज समझूं तो बात थोड़ा सा ध्यान रहा मैं बाकी दे रहा हूँ बात मोर मेरे दोस्त को जिक्र करे हो तो मोर मन दिल्ली भेज दियो मेरे दिल्ली मन नहीं लागे दिल्ली बहुत कंजेस्टेड शहर है ऊपर घनी जगह छोरा कलेक्टर की तैयारी कर वो नहीं देड़ होएंगे अब जोगी बस्ती होते को नहीं कड़ो ना को क्योंकि सस्ते में रहना पड़े टाबर रुपये हवे नहीं और दिल्ली बहुत ज्यादा करे हुए फिर भी अपना समाज है समाज में कुछ लोग हैं कि कसा है आज भी कि हमारा बच्चा आगे बढ़े तो अपना समाज का ये ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर प्रवर्तन निर्देशालय कहा जाता है उसके चीफ डायरेक्टर एक जनरल सिंह सॉरी
कर दे उसकी, वो अपने जाट समाज से है, मैं वैसे किसी समाज से मतलब नहीं रखता, मेरी जाति क्या, मेरा धर्म क्या, मैं किस घर में पैदा, वो सब सहयोग होता है। मैं आज सहयोग से जाट एक महिला के पेट से पैदा हुई एक सहयोग है, कोई दलित माँ के पेट से पैदा हुआ एक सहयोग है, कोई किसी का ऊपर वाली कोई जाति धर्म मेरी नहीं है, मैं आज सबका हूँ, मैं सबकी सेवा करूंगा। लेकिन फिर भी कुछ कम्युनिटी का अप्रोच होते हैं, तो मेरे लिए उन्होंने व्यवस्था की कि दिल्ली में आपके लिए रहने की होटल की व्यवस्था हो जाएगी, जो इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार कलेक्टर का उन सब के लिए दिल्ली में रहने की व्यवस्था है। तो मुझे मोहन ने दिल्ली भेज दिया, मैंने वहाँ रह के तैयारी की, इंटरव्यू दिया और हनुमान जी बाबे इंटरव्यू दिए घर तो हाथ में 8 क्लास में मैं 10वीं में तो पूरे का नहीं कर नवरात्र है राखी अपन आस्तिक हो जाता हूँ, क्योंकि आदमी टूट जाए तो कोई हमार नहीं ले, पर देवता हमार जरूर ले आकर, तो आस्तिक होना जरूरी है। तो वो भी तो जाके मेरा इंटरव्यू होना 10 फरवरी 2024 को, सॉरी 25 को, और 2 दिन बाद सोमवार और 2 दिन बारे करे हनुमान जी वाले मुहूर्त चढ़े। और अब बात है हाजी बताऊं तो कम से कम 8-9 साल की मंदिर बड़ो ढूंढिया पड़ियो कि जब क्याड़ी साड़ियो तो कोई एक गड़ की पूरा खत्म हो गयो, नो क्याड़ी साड़ियो पर मोर नहीं हुए, मोर घाटे दिन को जड़े दिन मेरी एंट्री होनो सही। तो ये के डोगरे बहुत मोटी मुसुकी में कौन की बिगाड़ सके, और कौन की बात है मुसुकी की खाते मुहूर्त चाड़नी है, तो को जड़े दिन मुहूर्त चढ़ी की हागी दिन की हागी जो को मुहूर्त को टेम हो की हागी मुहूर्त नहीं मेरे एंट्री हो रही है, ठीक है मुहूर्त हार में मेरे तावड़े एंट्री हो रही है, तो दो पेन किया एक हार्ड एंट्री होगा, एक एंटी एंट्री होगा, मेरे भी हागी टेन एंट्री हो गया और मैं मेरे घर वाले कह दिया मैं डोगरे कर पाऊं अपने कई कुछ जगह मसा है कलेक्टर एंट्री बहुत हार्ड है, हार्ड मतलब ना प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये नहीं कि सवाल पूछे पूछ को पैदा है कितना फोटा भरा पे है कपड़ा बेटा सवाल कौन पूछे पूछ हमर के लगी प्रेशर की कवारी एंट्री और डिसाइड हो कि मैं प्रेशर हूं या वो आगे जगह है बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो भी प्रेशर बाहर में फायर और एंट्री बढ़िया हो गयो, मेरे रिजल्ट भी आए और रिजल्ट आने पर हम क्या हो गया हमका तो हो गई है, क्योंकि बात ये हुई कि 2022 से कंपनी तो मीटिंग में एसपी पोस्ट मीटिंग बनेगी, तो मैं जब भी तो कहेंगे बड़ा बढ़िया ही हो और बढ़िया ही हो और बढ़िया रैंक आई और तो लागे और आईपी तो 100% श्योर है एसपी तो बड़ी क्या हो तो थोड़ा सा सहयोग आती हो तो अपन कैबिनेट लिस्ट में हट जाओ, क्योंकि अभी मेरी रैंक है कि रैंक को बिल्कुल कौन लगाता हूं, आईएएस खत्म होना है और आईपी का शुरू होना है, मैं बाउंड्री पे हूं, तो हो सकता है मैं मुझे आईएएस अलर्ट हो जाए और आईएएस नहीं हुआ तो आईपीएस अलर्ट होगा तो मुझे राइटर लेटर मिलेगी पूरी पॉसिबिलिटी है, तो उस स्टेज पे हूं वहां पे हूं, तो सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्शन होने के बाद जब कोई तकलीफ बैठी राजीव जी ये हकीकत है कड़वा है, तो सब मेरे चाहने वाले हो गए कि अरे तू मारो आजकल मिलो भी के चलो मिलो तो एक आदमी था मैं नमाज आते हैं भीड़ को आदमी पर होने बढ़िया लगे फोन लोग के लोग इतना फोन आ रहा है तब मुझे मारवाड़ी को इतना फोन आ रहा है, तो बहुत जरा शहर तक दिल्ली रुकियो में बिहार आने वाला शहर तक मेरे को हजारों फोन आए रहा मैं खाई की पूरी की हो रही है दो फोन और एक जूनियर ने दो फोन दिए मैं कि हमें तो दो फोन तो जूनियर फोन है बहुत ज्यादा मेरा मैं अपना ठोकरी को जाके ही एड फोन तो मैं दो फोन दियो मैं दोनों फोनों से मैं गाड़ी इतनी उठा मैं वीडियो होगा बड़ा फोन आवे तो कितनी उठा तो ये होगा प्रोग्राम बड़ा 26 तारीख को हार लो घर बिहार पहुंचे और एक राजीव जी हमारा साथ बढ़िया सब बढ़िया हो गया प्रोग्राम बहुत बढ़िया होया एक बढ़िया हो गया, तो एक समस्या होनी स्टार्ट होगी कि जगह तो घड़ा की तो बात की डील करो एक तो बात आई भाई जगह तो की तो भी छोड़ो मत, तो भगवान ने इतनी मोटी सफलता दे के आरती और उन्हें पब्लिक पर्सनालिटी बन गई कि आप जनता की सेवा करनी है, तो मैं हो क्यों जगह कबीरदास को तुलसीदास ने कहा आगे निंदक नहीं लगा दी, तो कि बेटा हमारा जगह भी है जगह बंदूक दी तो अभी कैसे जरूर करा दो भाई दुख दे कमी कहीं बुरा नहीं लेकिन वो पेड़ के बड़ी बात है वो मेरे लिए है पर मेरे लिए कोई मतलब काम बढ़ाए मेरे लिए तो हमेशा करो नहीं ले वो ही तो हर अर्जेंट ना भगाए तो मोटे से बात कर दूं जगह पहला बढ़िया के मेरा सीनियर है, तो थारो को लीगल होनी का ये अपने को सिस्टम बहुत ज्यादा है गलत है कि मैं आज उसके खिलाफ या मेरी जो जन्मभूमि है यहाँ से आवाज उठाना चाहता हूँ, समाज में थोड़ा सिस्टम ऐसा रखो जो पढ़ा लिखा है जो समझता है उसको आदत दो, बाकी 2 नंबर का जो 10 का आदमी उसको आदत दो। आज समाज में आइडियल कौन बनता जा रहा है जो 2 नंबर का है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लेना उचित भी नहीं है, लेकिन ऐसे आदमी को इज्जत दी जा रही है जो युवाओं को पथ भ्रष्ट कर रहा है, उस आदमी की वजह से कई बच्चे जेलों में बैठे हैं और उनके परिवार रो रहे हैं, वो आदमी क्या करता है मुझे नहीं पता कहाँ पर है कैसा है, लेकिन ऐसे लोगों को समाज में इज्जत देते हैं। कोने वो हाथों में जुड़ी हुई जो भादुड़ी घड़ी होंगड़ा होने की कि होंगड़ा मन पूछ चलाया गया तो
अरे बच्चों के ना सवाल देता हूँ ये बेटा कोई नहीं बोल रहे हैं वो नहीं बैठ रहा है समाज कितना गिर चुका है उसका अंदर बदलना चाहिए और किसी समाज की प्रोग्राम की रेपुटेशन इस बात से डिसाइड हो रही है कोई कितना बड़ा तस्कर होने के बाद तस्दीक दी है कितनी बड़ी समाज में गिरे हुए लोगों की मानसिकता है कि ऐसे लोगों को हम समाज की प्रोग्राम की शोभा मानते हैं जो आदमी जिसकी वजह से हजारों युवा पथभ्रष्ट होते हैं उसको हम समाज में आगे बैठाकर उसको मारन को हिलो करने का प्रोग्राम बढ़िया करते तो इन मतलब खोट है अब हम गलती है हाँ बिन मोटो की गलत बंद करो और दूसरी बात है कि अपना टाबर है जगाइए कौन अपनी जड़ों को हमेशा जोड़े रखो एक अलग ड्रेस भी पहन के मेरी पर एक प्राथमिकता है कि मेरा बेटा बेटी जो भी होगा उसको मारवाड़ी आती है तो ठीक है नहीं आती है तो तू बस तू मतलब उगते ही भी नहीं कहूँगा बेटा इधर आ छोरा इधर सीधो ही हुई कि बच्चे की परवरिश मातृभूमि में हुई है मैं आजकल देखता हूँ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बच्चे गाँव से शहरों से गाँव में आते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक ही बोलते हैं उनके पेरेंट्स बहुत गर्व करते हैं बेटा हमारे देखो ये इनसे अलग है जो गांव के बच्चे गांव को गांव को जो ले तो हम इनके फाटी के उड़ो कालो पड़ो मुंडे या तो नहीं फूट नहीं है अगर के कोई गांव का पर से चढ़ी है और वे पर से फर्क को पड़े के छोरे के कालो फूट चिको है कहीं फर्क पड़े मेरा देख फूट दे बात साफ कर लगा तो आगे गया वो कलेक्टर प्रिंसिपल लागे को क्योंकि जगह से के पता नहीं लगता तो गांव को छोड़ पड़े हुए हमेशा अपने बच्चे को मातृभाषा से हमेशा लगाव रखो उसको गांव लेके आओ और गांव में स्कूल की व्यवस्था है गांव में ही पढ़ाओ जरूरी नहीं है कि यार में छोटे छोटे कबड्डी वाले अपना बेटे भर दिया छोरों ने बेचार पढ़ाओ वो छोड़ बहुत कलेक्टर एसपी की ये सारा भ्रम मैं बिल्कुल गांव में खेती बाड़ी से मैं जब भी शहर से दुखी हूँ हमेशा गांव आया गांव आके कभी 1.5 साल पहले मैं खेत में काम कर रहा थी बीच में मेरा एंट्री हो गया मैं घर आया तो भी मैं खेत में काम कर रहा था कोई मालाड़ पाड़ो में कोई कुतर करना आया कुतर करने आदमी कम पड़ गया अब तेरे कपड़ा चेंज कर अभी को कमड़ो पैर पर लोग आते भागकर में कुतर करना स्टार्ट कर दे भाई अपन अनुभव है कौन नहीं है आदमी नहीं है तो कुतर करा दो वो गए फोटो बैठिया पर काम नहीं करेगा तो काम करने के हमको नहीं कर लो कोई भी काम छोटो नहीं मोटो नहीं आज भी मते पढ़ा दो कभी अब बजरी की तो गांव बनी 10 मिनट गांव ना होगे बात है बड़ी घड़ी है तो मेरे गांव में घड़ी हमारा क्या काम करना कहीं है में तो बच्चों ने हमेशा ग्राउंड लेवल जोड़े रहा हूं तू जाएंगे ना तो आप फोन मत दो मैं हर जगह ये बात बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया से मोबाइल से दूरी बनाए रखी उसकी बदौलत है कि मैं आज इतनी असफलता झेलने के बाद भी वापस उठ खड़ा हुआ वापस आपके सामने समान का आधार बनाऊं अगर मैं सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाता तो मैंने 2022 में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दिए हुए बच्चे बहुत कम होते हैं तो मैं भी फैन फॉलोइंग बना लेता कि मैं थोड़ा लाइक करता फॉलो करता डिजिटल दुनिया वर्चुअल दुनिया भी मिलना हो गई हो कौन लेकिन मैं असफल हुआ फिर भी मैंने फोन को साइड में रखा मेरे को सस्ता मोटिवेशन नहीं चाहिए कोई यूट्यूब में कोई भाषण दे रहा है कि बेटा तबीयत जरा पत्थर यारों से उछालो आसमान में छेद नहीं हो सकता फलाना ढिमकाना वो ऐसे मोटिवेशन है तो बोलने आते हैं मेरे पास मेरी खुद की जर्नी एक मोटिवेशन है मैंने बहुत संघर्ष करके सफलता हासिल की है तो मैं किसी भी मंच पे कभी भी मोटिवेशनल पंक्तियां नहीं बोलता जो मोटिवेशनल पंक्तियां बोल रहे हैं वो सच तो मोटिवेशन है कि अमल लोटा मैंने के हाथ और नींद अंडे उतर गयो तो जगो सिस्टम में सस्ता मोटिवेशन है मोटी मोटी पंक्तियां बोल रहा हाथ पर इंस्ट्रक्शन लगा दो मोटे मोटे ज्ञान की बातों भेज दो ग्रुप में कह भाई बम कहीं बोला वो बढ़िया हो तो भेजने जरूरी बोली तो बेटा सिस्टम और बच्चों ने सोशल मीडिया को बहुत बोल रहा बाहर भीतर तो कोशिश करो फोन ही मत दो और फोन देना भी पड़े और जरूरी भी है तो फोन का थोड़ा सा नियंत्रण भी रखो कोई जरूरी नहीं है फोन ट्वेल्थ तक किसी की कहीं पर जरूरत नहीं होती फोन की मेरे पास तो जयपुर के तो ही फोन हुआ मैंने मेरे स्कूल वाले डोनेशन दी तो मैं भी फोन लियो दूसरी बात है कि अपनों स्पेशली जाट समाज में टारगेट कर रहा हूँ बाकी कम्युनिटी काफ़ी ठीक है इस मामले में जाट समाज में क्या कहते हैं टाप करे तो आपको पढ़ना आप को भर दिया करो हकीकत बात है मेरे चाचा या प्रोफेसर अमित विद्यमान है कि छोटी बच्ची थी मुझे आज भी याद है 2011 के जब मेरी दादी की डेथ हुई थी वो बच्ची चल तो क्या बैठ भी नहीं सकती थी उसको थाली में बैठा अपने छोटी फेरत रहे आज अगर मैं विद्यमान होता इस पोजीशन पे और आज ऐसा नहीं होने देता मैं अब वो बच्ची बड़ी होकर क्या सपने देखेगी क्या सोचेगी उसको पता ही नहीं मेरी शादी हुई कि नहीं हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसके लिए साफ सुथरी भाषा को जिम्मेदार समाज है समाज के लोग हैं जिन्होंने ऐसी कुरीति फैलाई है जिन्होंने ऐसा घटिया सिस्टम बना रखा है जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है मेरी 2018 में शादी विवाह हो जाता तो आज मैं 2-3 टापरों को माहित होता और गड़ा वालों की प्राइवेट स्कूल पटा होता या मैं भी जाता फिर मेरी भी बहुत पोटेंशियल मेरे में ताकत थी पर यूज नहीं कर पाता तो भी जिम्मेदार समाज है मैं समाज को हमेशा इसलिए टारगेट करता हूँ कि समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं उनका निवारण सब लोग करेंगे बूढ़े बुजुर्ग ये पीढ़ी 8-10-20 साल बाद चली जाएगी दुनिया से आने वाले समय में तो समाज को लीड करेगा समाज को नेतृत्व करेगा तो हमारी जैसी पीढ़ी होगी
अगर वो पीढ़ी सक्षम नहीं है, वो पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं है, वो पीढ़ी परंपरा और कुरीतियों से मुक्ति नहीं पाएगी, तो वो पीढ़ी उसी परंपरा का निर्वहन करेगी। क्योंकि ये बहुत बढ़िया बढ़िया लेखकों ने भी कही है कि एक पीढ़ी की पाखंडे का अगली पीढ़ी परंपरा पीछे मन कोई भी पामड़ बोल ले को बता दे कि ये वेद को लिखुड़ हो गए ने तो टाबरो ब्याह कर दो, कढ़ाई को टाबर पढ़ा दो, या फिर मरेदार खर्च कर दो, ये तो भी नहीं लिखुड़ा ते पहाड़ में की मोटी मोटी मठा दी को संतो पर जाई को पूछ लियो के महाराज के कोई वेद में धर्म में ग्रंथ में करने को उपनिषद के लिखुड़ है कि मरेदार खर्च करो, ये तो भी नहीं लिखुड़ है। 3 लाख खर्च करो तो जरूर भोगी तो बढ़िया है, समाज बच्चों पढ़ाओ, वो भलो करो, टाबरों फोन दूर रखो, टाबरों अपनी ग्राउंड की हकीकत भी जोड़े रखो, टाबरों मतलब आदमी की सिर्फ सुनो। मैं आज भी सोचता हूँ मेरी छोटी बहन होती थी लेकिन नहीं रही दुनिया में, वो होती तो आज मैं उसको आईएएस आरएएस जरूर बनाता, कुछ करता, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिला, भगवान को मुझे मौका नहीं मिला। अपनी बेटी को बेटे के बराबर समझो और बेटी को मौका दो पढ़ने का। जाके कलेक्टर की परीक्षा में रिजल्ट आई है, मेरी तो 448 रह गए पूरे भारत में, जो पहली रैंक पे वो लड़की है और दूसरी रैंक पे वो भी लड़की है। और ये आज की परंपरा नहीं है, आप पिछले अपनी हमारे बाड़मेर के कलेक्टर टीना मैम है, वो भी ऑल इंडिया रैंक पर रही थी। वो भी किसी बाप की बेटी, किसी बाप का कलेजा था जिसका शहर में पढ़ाया लिखाया, उसने भरोसा किया और उसने अपने बाप का नाम ऊंचा किया। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि बेटो नहीं पढ़ाना, बेटा ही मन फूकता ही तो बेटा ही गणित दे रहा है, कोई कमी को आपको समाज में देखो, कहीं तो नहीं ठोक देगा, ही करता है पढ़े, हर जगह गंदगी फैली हुई है। तो बेटा बेटी में भेद नहीं करना, बेटी ने पढ़ाओ, बाप बढ़िया करी, लेकिन जिम्मेदारी मत पढ़ाओ। ये अभी एक छोटो दौड़े को दिन गुना छोटो तो गुना ठेठ हाथ को मजा निकले, दौड़ना देना ही पड़े, तो थोड़ा सा दौड़े मेरा को लेकिन तो कंट्रोल नहीं रखो कि टाबर में खाना स्टार्ट हो जाए। एक कोई मंगला मार्स आए तो नो मेंदर जी मैंने ठाई मेरे ढोणी बोल बिया ढोंडो के मंगला मार्स आए तो बम एक लड़को अभी उन्होंने आयो 4-5 दिन पहले, तो बम की बेटी भी आते हैं, शायद बस शिक्षा विभाग कुछ काम करती है। तो वह मैंने बात करी कि मारी आ बेटी फोन करना चला है, तो मैं कहीं नहीं करे, मैं को 10 मिनट बढ़िया सिर्फ मैडम है कि बोल रही है तो औलाद हमें चल रही है और मैं सिर्फ हो मैं होते कहती मैं गलती कर पाई तो नहीं सॉरी की गलती की माई बच्चों को ट्रीट करे कि हूं पूरी कंट्रोल करूं, मेरे कब्जे में रखो हर चीज, कब्जे में धूल धरती मां ही नहीं उठी डालो भी वो धूल धूल सी कंट्रोल में कहीं नहीं है। रेगुलेशन रखो, ठीक रखो, रेगुलेशन लिमिटेड रखो, देशा के पिंजरे बंद कर दो तो पिंजरे बंद करने का नहीं मना है। हूं आज कलेक्टर बने हो तो अपने बच्चों मत कलेक्टर अपना होम भी है ये थोप तो माते के बेटा तने उगरे को सोरो कलेक्टर मेरो बेटो कलेक्टर बनना चाहिए, मेरे मुंह को सुना और कभी नहीं बन दे। बच्चे ने पूछो कि बेटा तेरे के बनना तो कलेक्टर बनना, तो कलेक्टर बन फुल सपोर्ट करो, एसपी बनना तो आरएस बनना, कांस्टेबल पटवारी जो भी बनना तेरी बेस्ट के तन हारो के लागे तू बेतरे नु आज कलेक्टर एसपी रो में सेवा दे हूं भगवान मन पास मौको दिए धरती के पास हो गया हो और तो बताओ कि मैं पे जानते तो बढ़िया काम कियो हूं फुल डेडिकेशन काम करो। मन कोई मतलब को ऐसे में गोरो होने को मन कोई मतलब नहीं, मन सैल्यूट हो गया करे मन भी हर आदमी मतलब जब दुखी है, हूं भी हर आदमी के मेरे मन में दया आई कि दुखी हरी बाप है कि मेरी कलम है ताकत है नहीं बोलो कर दो मन भी बहुत तो बात है बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे हो, बच्चों को पढ़ने का मौका दे हो, तो बच्चों जनता की सेवा करें, जनता से जितनी सेवा करूं। पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी के साथ हमारा डिनर पार्टी भी थी और वहाँ पर हमको सम्मानित किया गया था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पिछले 60-65 साल से जब चलाया था सरकार बनी है, सरकारें चेंज होती रही है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जिसने राजस्थान से सिलेक्टेड दूसरे राज्यों में सेवाएं दे रहे आईएएस आईपीएस अफसरों के साथ मीटिंग की हो। भजनलाल जी ने क्या किया कि दूसरे राज्यों में जो सेवाएं दे रहे जो राजस्थान के युवा है उनसे मीटिंग की, उनसे जाना, उनको इतनी खुशी हुई कि मेरे इसी राज्य के बच्चे आज अलग अलग जगह इतनी बढ़िया सेवाएं दे रहे। फिर उनकी रिपोर्ट उन राज्यों से मंगवाई जाती, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, राज्यों से रिपोर्ट आई कि अफसर सच में कितना अच्छा काम करा हमारे राजस्थान का है। तो उनको बताते हुए गर्व हो रहा था कि बेटा इतनी मुझे खुशी हो रही कि इसी राज्य से सेलेक्ट इसी मातृभूमि से बच्चे आगे जाके दूसरे राज्यों में सेवाएं दे रहे, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं भूल रहे। उनके लिए राजस्थान का आज भी दिल में जगह है, लेकिन वे वहां पर है कि वहां की जनता की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो वो भी एक सौभाग्य होता है, क्योंकि अगर किसी भी दूसरे राज्य में सेवा देने का मौका मिलता है तो हर कैंडिडेट चाहता है कि अपनी अमिट छाप छोड़े। तो मुझे कौन सा काम पे मौका मिलेगा वो नहीं पता है, क्योंकि जून के लास्ट में सर्विस लोकेशन आएगा कि मैंने कलेक्टर मिली एसपी मिली दोनों फिक्स हुई जून के जुलाई में, बस लगभग दिसंबर जनवरी में पड़ी मन कई राज्य में राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, यूपी में नहीं, कर्नाटक में नहीं, पूरे भारत में कई राज्य में करके सेवा करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं किसी सामाजिक प्रोग्राम में शिरकत नहीं करना चाहता। आपकी किसी की शादी है आप अच्छे से कीजिए, मुझे भी तकलीफ
चाहता हूँ शादी बहुत सिंपल कीजिए, घना खट्टा टूटा खर्चा कर पूरा अभी भी तो होनो ले जा कहीं नहीं, मेरा को खर्चो थारे मत ही होना है। बढ़नो का बेटी आई नहीं, बढ़नो भी धड़ी नहीं, बढ़नो दूसरे कोणी को बढ़ना हो तो ब्याह की सस्ता करो। और सामाजिक प्रोग्राम थे मन बुलाओ तो आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन कोई भी स्कूल में प्रोग्राम होगा, किसी कॉलेज में प्रोग्राम होगा जहाँ मुझे लगेगा मैं बच्चों से इंटरेक्शन कर सकता हूँ, वहाँ मैं जरूर आऊँगा। तो ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भाषण देकर जा रहा हूँ फिर कभी मुझे बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। मुझे अगर लगा कि मैं फ्लाइट से, भले मेरे पास कुछ भी, मैं फ्लाइट से भी जाके कर जा सकता हूँ, मान लो ट्रेन से बस से लेट हो जाऊँगा, इतना टाइम नहीं है, इतनी छुट्टी नहीं, 8 घंटे का टाइम है, कैसे भी आऊँगा। अगर मुझे आधा घंटा का मौका मिलेगा नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू जुड़ जाऊँगा, लेकिन हमेशा बच्चों से मिलना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि आने वाले समय में यही बच्चे समाज को लीड करेंगे। आज जो बुजुर्ग पीढ़ी है जिनके माता में थोड़ा बहुत ही आएगा तो आने 10-15 घरों में हैंगो नहीं जानो है, जाता रहे आता रहे ये तो सही था। और मैं जब समाज ने नेतृत्व करना समाज जब शिक्षा देने का अधिकार थी हमें जगह उगाड़ बात दिया को हाथ में समाज को चाहिए टाबर पटना कितना है, कौन करना है कौन नहीं करना है। तो पे आज पे तो बहुत मदद करना टाबर पे आने वाले 20-30 साल का समाज लीड कर, समाज की कर आकार देना पे तय कर। तो उनको बच्चों में लोगों को हकीकत बताऊं क्या हकीकत स्थिति है, ते पढ़ो तो मौका मिले, जरूरी नहीं कि पढ़ कलेक्टर बनो एसपी बनो जगी भी नौकरी लागो तो आप ही नहीं कोई है नौकरी लागो। मेरा कहना मतलब कोई भी धंधो भी करो ईमानदारी करो। मैंने पढ़ाई की पूरी ईमानदारी से की, मैं किसी को दिखाने के लिए जयपुर नहीं रहा कि मुझे कलेक्टर एसपी उगरे भोंगुर को सो मैं कलेक्टर एसपी तैयारी करे जयपुर, मेरे को कोई मतलब नहीं था, मेरे को सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि मैं कहाँ को क्या, लेकिन मेरे को ये मतलब है कि मैं लाइब्रेरी टाइम पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। मैंने ताव से कहीं घर 12 मिनट सिर्फ 2 दिन घरे आता हूँ। जैसे हाथ भी है तो आज रात की मालवनी एक्सप्रेस आती है रात की 11 बजे गांधीनगर जयपुर रेल आती है, रेल में सबसे पहले डिब्बे में 4 बजे आप कोटन पहुंचे सीमेंट के मजदूर सड़े भाई ये कॉफी जी पेड़ यात्रा कर पूरा जैसे हारे होनी आदम को छोड़ो हार उगाड़ एयर पहुंचे पेड़ बस में ढोने क्यों आदम की दिया लिए दूसरे दिन रमा सोमा है बसों है गोनी तीसरे दिन हार में बेगो जोधपुर बस पकड़ी जोधपुर का इंटरसिटी सीधो जयपुर क्यों 365 दिन में मात्र 2 दिन में घर होता था, बाकी 365 दिन मेरी पढ़ाई चलती थी। मुझे मतलब ही नहीं समाज में क्या हो रहा है, किसके यहाँ पर मेरे चचेरे की शादी है, बुआ की शादी है, भतीजी की शादी है, मुझे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर भूख थी कि मुझे कुछ करना है, करना ही करना है। और बसे सदस्य होने के बाद तो हिंसा हुई है, तो मुझे बहुत सारे दिल्ली से मैसेज कॉल में से कि आप हमारे कुछ में कब आ रहे हो। मैंने कहा साहब जब सिलेक्शन नहीं था तब तो मेरा कोई चाव नहीं था, मेरे हिंदी से इतने ज्यादा बढ़ गए हैं उनको टाइम तो देना पड़ेगा, अब मेरा चाव बड़ा गड़ा हो गया। तो पर टाइम दे पर थोड़ा निपटा दो बस आराम आओ, मेरे बच्चों ने प्रोग्राम करना है तो बिन हाथ देखिए मैं दिक्कत आ गई नुआ जगह पे समाज का अमीर लोग हैं, मैं की करी पैसा कमाया मन की मतलब बोलने लगी टेंडेंसी है कि मारो कौन हो कलेक्टर एसपी मिल जाए नहीं तो हमारी चोरी को तो भविष्य उधर से तो ईमानदारी से बता रहा हूँ पिछले 8-10 दिन में कम से कम 10-15 रिश्ते आ चुके हैं, और रिश्तों में मैं बहुत शर्मसार करने वाली बात आज समाज के गणमान्य लोग उपस्थित है, युवा पीढ़ी उपस्थित है, उनके सामने रेखांकित करना चाहता हूँ। उनका उद्देश्य समाज सुधार लोगों को छोड़े, उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाला क्या है, उसके लिए एक चीज मैटर करती है वो पैसा, और वो पैसा मुझे दे रहा है अपने ढोनी मोल दिया हुआ कि कर रीड की हड्डी हम अपने की कर मोल व्यापार करें। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 400 में बैठी है, कोई पसंद कर लो 11 करोड़ घूम दे दो, कोई कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को 11 करोड़ दे देना, हमारी बेटी के बात देख लो तो यूं मेरी इकलौती बेटी है, कोई कह रहे हमारे को 400 की बेटी कम दाया कर दो मैं तो दे देगा, कोई क्या कर दो कोई क्या कर दो। किसी ने ये नहीं कहा कि आपने कितना संघर्ष किया है, आपको सफलता की बधाइयां, आपको वो ये फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं। 10 सेकंड बाद तो 11 सेकंड में ये बात स्टार्ट हो जाती कि तुम खरीद रहे हो तो बिकी को बिके। तो मेरे भाई वगैरह को तो थोड़ा सा वो कि समाज का बहुत ज्यादा लेजर रहता, मेरे को समाज का लेजर नहीं रहता। मैंने कहा तू मुझे दे, मैं बात करता हूँ। मैं कहा वो तो घेटो बेटा वो बिकू को लेके मेरे को भड़जिया बेटा कर खरीदना पड़ता है, व्यवस्था करा दे। मेरा भी कोई दोस्त कोई जगह बिगड़ा चाहे तो मैं व्यवस्था करा दे। काल शाम का मेरी तुझे माता रुपा करके प्रोग्राम अटेंड करना तो एक जोजनों का एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डी को फोन आयो, मन का आपको आईपीएस तो मिल जाएगा आसानी से, तो मेरी बेटी है और उनको रिश्ता करना है। मैं कहा चलो ठीक है आगे बोलो। मैं कहा मैं 5 करोड़ रुपये दे दिकार दो, एक गाड़ी दिकार दे का व्यवस्था करता। मैं कहा सर मैं अभी 2-3 साल मेरी ट्रेनिंग हो गई, मैं नहीं करना चाहता। हागी बात रिपीट कर रहा है, भैया बेटा है कि
जेठो 5 करोड़ बेचे थी तो भाई फोन काट दी तीसरी बार फोन आयो मन समाज का मुझे ज्यादा लिया नहीं तो मैंने तो मेरे को असली बात करनी पड़ेगी मैं बोल दे मैं कहो तो जिया बिका हुआ है कोनी लड्डू जो भी पा वो तो नमाज़ जरूर करता है तो अंत में फिर ये कहा तो भी कोई नहीं समझता वो अपनी बात रिपीट कर रहा है मेरी बेटी पिछली कर रही मेरी बेटी ये कर रही मैं वो ऑफिसर हूँ मुझे क्या जान देना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं करना आपने मेरे को जाना कि मेरे को क्या चाहिए मेरा कैसा स्वभाव मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग मुझे पार्टनर चुनना पड़ेगा मुझे एसपी की नौकरी मिल गई मुझे कल को गोलियां चलानी पड़ेगी दमा दर्द हो गया है तो वहाँ आपकी बेटी कैसे हैंडल करेगी मेरे तो घर भी खतरा हो जाएगा मैं आईपीएस बन गया वो कलेक्टर एसपी ऑफिस से वापस घर में हो सकता है कुछ लोग मेरे को फायर कर दे तो आपकी बेटी को तो काट फाड़ सी तो छोरी की हिम्मतवारी होनी चाहिए बड़े नौकरी आती होनी कि बेटा मन बेटा वो तो नहीं पाती मैं जोड़े भी नहीं तो आखिर में वो आदमी में ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि वो कुछ जिले को शिक्षा अधिकारी हो कितने भी हो कोई भी ऑडिशनल हो जो भी हो तो ऐसी बात है क्योंकि समाज की मानसिकता सिर्फ पैसे से मापी जाती है मेरे पिताजी के पास कोई पैसा नहीं था बहुत दुख देखा आप सब लोग जानते हो यहाँ पर भी हमारा घर है यहाँ पर जमीन है अभी हमने बिहार का भी घर बनाया है कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता हूँ लेकिन ऐसी भी रील वगैरह वायरल होगी मैं परसों सीम हाउस था जयपुर तो हमारे राजस्थान के 2 नौसैनिक युवा आए थे सब लोग बोल रहे सुब्रत तू तो कहता है गरीबी तू तो डिफेंडर गाड़ी में गाँव गया था मैंने कहा वो मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा और उस स्कूल के मालिक ने बहुत दुख दर्द ऋण की देन में बेच के वो अपना व्यापार साम्राज्य खड़ा किया और उनको इतनी खुशी हुई कि मेरी स्कूल मेरे गांव का बच्चा पढ़ा हुआ आज कलेक्टर भी बन रहा है उन्होंने मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया उन्होंने कहा सुखराम को खुशी में थोड़ी देर से कितने बच्चों को अच्छा लगेगा सुखराम को इतना इज्जत समारोह दिया गया है तो वे भी बच्चे मोटिवेट होंगे मैंने कहा ना गाड़ी मेरी थी कुछ भी नहीं था तारा तो गाड़ी का यहाँ पर हुआ मैंने कहा मेरे को 2021 को फोटो फोटो दो आ ईड़ो गीताड़ो नोट फोटो हम कंपनी को ईड़ो कमरो को फोटो भेजो ढंढा हो जी कर रही है तो की जी तो गरीबी की हुए वहां भी आरती आ संज उठ जातो से फिर सब उठ जातो वो मेरी बात रात का गरीब आदमी घरे या तो बिगड़ो बने मटकी में आगो बिगड़ो को मटकी डाडो पड़ी हो एड़ा दिन निकलो ने रात को मटकी बिगड़ो पूरी रात को दी मो झगड़ा बैठा गया कि हागला फूट के हम बिगड़ो का मुका आदन घुसन जुड़ जी डी को थोड़ी पाट लूट जी मेरे पापा हागला सोती बेटे में तो तीरा सुख सुख पास में पाट मारे काली बाजरी जगी भरपूर हमें कोने तो गया खड़ा बाजरी मारे खुद की टुकड़ी बना खा दूंगी एड़ा एड़ा तो देखुड़ा है तो कौन हमें वो घर बना दी बजरंग बाण में मेहनत की मेरे मोटू भाई गांव में एक कोपड़ो के ओमा साल है क्यों को पहुंच रे मंडला तू मोटू मोटू इतना ढूंढे एक साल को पेट का पहुंच में पड़े दुख देखने घर बनायो लोगों के लाग रहे हो औरत की तकलीफ है हकीकत तो जिसको पता है उसको ही पता है तो ये चीजें मत आपको किसी को कपड़े कैसे है घर कैसा है आपको नहीं पता है वो किस स्थिति से उठा हुआ है उसको समाज ने क्या क्या ताने दिए हैं बहुत बड़ी बड़ी मीडिया चैनल ने कवरेज किया कि इसको ये ताना दिया मन ताना दिया मैंने कोशिश की कि समाज को कभी टारगेट नहीं करूं लेकिन हकीकत है कि हमारे दिमाग में दिल में तो दुख दर्द भरूड़ है तो भी वो 50% के बाद निकल नहीं कर मैंने जोधपुर में प्रोग्राम था वहां पर समाज के बारे में बोला तो कुछ लोगों ने मुझे कहा आपने समाज उतना क्यों टारगेट किया मैं कहता देखो मैं पता ही वो 5% है 65% में खोल लिया नहीं तो समाज के मेरे को बैठे बैठे उसी से लेना स्टार्ट हो जाए ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको जो दुख नहीं देना था वो दुख भी दिया जो टांग नहीं खींचनी थी वो टांग भी खींची जो नहीं कहना था वो मेरे को बुरे बुरे अक्सर भी कहे गए सब सहा सब कुछ किया क्योंकि गरीब आदमी है कहीं पर आज के समय में गरीब आदमी की इमेज इतनी इनको जिंदो है तो कई दुख देख रहे होते कोई हाथी नहीं है आज मैं सिलेक्ट हो गया हूँ मैं संभल हो गया हूँ तो सब लोग मुझसे मिलना चाहते हैं सब लोग मेरे से टाइम मांग रहे हैं सब लोग इज्जत देना चाहते हैं वही मेरे पापा है खेती द्वाड़ी करे कर्सापति फेरा करे समाज के लोग बड़ी कहीं गए हो कहीं बातों उड़ाऊं तो होने वाले नहीं उठना स्टार्ट होती हकीकत है और कहना मतलब कहेंगे लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ समाज में पर्यावरण ऐसा बनाया रखो कि किसी को ठेस न पहुंचाए फिर जब आप उसको ठेस पहुंचाओगे और फिर वो सफल हो गया फिर वो समाज के बारे में बोलेंगे आप उसको रोक नहीं सकते फिर वो अपना जहर उगलेगा उसको अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है वो जहर उगलते बिना नहीं रह पाएगा तो फिर मेरे को भी बुरा लगता है किसी बूढ़े बुजुर्ग को कहना ठीक नहीं होता फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा नाम किसी का नहीं लिया लेकिन मैंने टारगेट हमेशा किया क्योंकि मेरे जड़े भी बाप का जयपुर बैठा हुआ रोड को मेरा घरगड़ा छोड़ा है कि सुखराम तेरे तो बाहर पड़ी बाहर की कर बाहर पड़ कौन भी आगे की प्रॉब्लम है जो आज मेरे को फेस करनी पड़ी वो सेम प्रॉब्लम उनके साथ है अगर मैं वो बात नहीं बोलूंगा मेरे पास जयपुर के दिल्ली के बहुत सारे मेरे बच्चों के मैसेज आए कि सुखराम भाई तो जो समाज के बारे में बोला वो यार मैं भी भुगत रहा हूँ लेकिन मेरे को ऐसा मौका कभी नहीं मिला मैं तो मेरे को तो मौका मिल गया तेरे को तो मौका मिले तब तो बताना जो भी है तेरा मेरे को मौका मिला है कम से कम ये उम्मीद
दूसरा कहीं मौका मिलेगा कभी, और तब सच उगलने में संकोच मत करना। समाज का प्रेशर एक लिमिट के बाद आदमी के करियर को खत्म कर देता है, और हमने बहुतों से बच्चों के करियर खत्म होते देखे हैं। तो लास्ट निवेदन है कि उन्होंने टाबरों प्यार मत करो। आज जो रिक्वेस्ट कर रहे हो हेमोनी, अपने जाट समाज का बहुत बड़ी कुरीति है, कहीं नहीं मिले टाबर कितनी जाने वाला है। अगर माइकों है, अगर संस्कार बिंदुड़ा है तो पसी पर कोई बहुत हारो जड़ो जड़ो बैठ बढ़ रही थी एंड पूरा संस्कार है गलत संगत पड़ गया तो वो 15 पर आराम खड़ा तो खा ले ये रोके हुए पर आप बात होने है टायर समाज की असली बात है कि कोई किन को जुड़ नहीं है। दूसरी बात है टाबरों फोन मत ही तो फोन थोड़ा रोको, क्योंकि फोन में आजकल इतना गलत सिस्टम जहाँ मुझे सही यूज करने से बजाय बच्चे गलत यूज करते हैं। छोटे छोटे बच्चों से मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, मुझे सुनकर शर्म आती है कि ये युवा पीढ़ी आगे जाकर समाज को लीड करेगी, समाज का क्या होगा। तीसरी बात ये है कि थोड़ी सी कुछ कुरीतियाँ हैं, अपने संस्कार है मोहन में मरेला खर्च करने तो करो, लेकिन फिर भी एक टेम रखो, घड़ो मत करो, हीरो चुना रख दो। अगर परंपरा निभाने भी है तो उसको निभाने का 1000 तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सक्षम हो गया हमारा भाई खाना जाए पर मैं बार ये दिन पहुंच पकवान पाता हूँ और बार ये दिन में 10 पहुंची मारता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, मैं सक्षम हो गया, मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन लोगों का तो गरीबों को घर उधड़ी वो अगर मैं हो पा रहे हो तो मुझे ऐसे संस्कार मिले, तो मैंने समाज की हकीकत को देखा है। तो वो चीज़ कम करो और अपने बच्चों को ध्यान रखो, बच्चों को पढ़ाओ, भरोसा करो कौन नाते, और समाज के नाते हम सब की जिम्मेदारी है कि किसी का हो सके सहयोग करो, आगे बढ़ रहा सहयोग करो। आज झूठ बढ़िया हूँ तो केवल भूंगर जाती ही कोई नहीं, कोई भी माँ बड़ी मन फोन करके बेटा मेरा कौन पढ़ गयो है वो करना है और मन लागे और लीगल कौन है मन भी अड़चन नहीं है, सिर्फ मेरे फोन कौन मुझे मेरे सही हुआ मुझे तो हूँ भी आधी रात में कौन कर खुश महसूस तो होने मेरे फायदे हुए नुकसान को बोझ के ममा भी नहीं निकलना चाहिए, नुकसान सिर्फ उसी को और ये समाज में कर भी सकता है। पार लोग ऐसा है कि ममा भी निकलती जो आगे निकलेगा वो निकल जाएगा, आपके रोकेगा नहीं, लेकिन आप उसको अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, पढ़ने का मौका दोगे तो कल को आपके बच्चों को गाइड करेगा, आपके बच्चों को भविष्य आगे बढ़ाएगा। तो अंत में मेरा आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम।